गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार। सात संगत जी, हमें मिशन सिखाता है कि ये पूरी धरती हमारा घर है और इस पर रहने वाले सभी इंसान हमारा परिवार है। ये कोई नई बात नहीं है सात संगत। भारत की भूमि ने हजारों साल पहले वासुदेव सात संगत जी कुटुम्बकम का नारा दिया था, जिसका अर्थ है पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है सात संगत। हमारा मिशन इस प्राचीन विचार को आज के युग में जीकर दिखा रहा है। जब हम किसी को भाषा, राष्ट्रीयता या फिर चमड़ी के रंग के आधार पर पराया समझना बंद कर देते हैं, तभी सच्ची एकता की शुरुआत होती है सात संगत। अफ्रीका की एक सात संगत बहुत सुंदर कहावत है सात संगत जी, उबुंटू, जिसका अर्थ है आई एम बिकॉज वी आर, यानी मैं हूँ सात संगत जी क्योंकि हम हैं। ये कहावत बताती है कि हमारी पहचान एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक समझ जाते हैं कि किसी दूसरे इंसान का दर्द मेरा दर्द है और किसी दूसरे की खुशी मेरी खुशी है, तो दुनिया से नफरत अपने आप खत्म हो जाएगी सात संगत। अब बढ़ते हैं तीसरे विचार की ओर। मिशन का तीसरा विचार है अनेकता में एकता का सम्मान। मानव एकता का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सात संगत अब अपनी संस्कृति, भाषा या फिर पहचान को मिटा दें। इसका असली अर्थ है कि इन विभिन्नताओं का सम्मान करना। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया कि ये दुनिया एक गुलदस्ते की तरह है। इस गुलदस्ते की सुंदरता अलग अलग रंग, अगर सारे फूल एक ही रंग के हो जाएं, तो क्या वो गुलदस्ता सुंदर लगेगा? नहीं सात संगत। मिशन हमें सिखाता है कि आप अपने धर्म, संस्कृति का पालन करते हुए भी दूसरे की संस्कृति का सम्मान कर सकते हैं सात संगत। संत महान फारसी कवि रूमी ने कहा था, एक बार दी लैम्प ऑफ डिपेंडेंस सात संगत जी, दिए गए अलग हो सकते हैं लेकिन उसकी रोशनी एक ही है। हमारी पूजा करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हमारी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सबके अंदर जो परमात्मा की ज्योति चल रही है वो एक ही है। इस सत्य को स्वीकार करना ही सच्ची एकता है। अब बात करते हैं मिशन का चौथा विचार क्या है। चौथा विचार है धर्म जोड़ता है सात संगत, तोड़ता नहीं। आज दुनिया में धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा नफरत और हिंसा फैली है, लेकिन क्या कभी किसी भी धर्म का मूल्य संदेश नफरत करना है? नहीं सात संगत। हर पैगंबर, हर गुरु, हर संत ने प्रेम और एकता का ही संदेश दिया। हमारा मिशन धर्म के बाहरी कवच को नहीं बल्कि उसके आत्मा को पकड़ता है। धर्म की आत्मा है आध्यात्मिकता सात संगत। सात संगत जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सात संगत। आध्यात्मिकता हमें बताती है कि ईश्वर कण कण में है और हर इंसान में है। जब हम इस नज़रिए से देखते हैं तो हमें किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति दुश्मन नहीं बल्कि उसी प्रभु का रूप दिखाई देता है सात संगत। गुरु नानक देव जी ने एक बार फरमाया था, अवह अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। सात संगत जी, जब एक ही नूर से सब पैदा हुए हैं तो फिर कौन अच्छा और कौन बुरा मिशन है? हमें धर्म की सच्ची परिभाषा सिखाता है। जो इंसानों को इंसानों से जोड़े वही सच्चा धर्म है सात संगत। सात संगत जी, ये सब विचार और उसका अर्थ आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुने मेरी बातें सात संगत। पांचवा विचार है प्रेम एकमात्र धर्म है, यानी लव इज द ओनली रिलीजन सात संगत जी। अगर दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों का सार एक शब्द में निकाला जाए तो वह शब्द है प्रेम, यानी लव। हमारा मिशन, हर कार्य, हर सत्संग, हर सेवा इसी प्रेम पर आधारित है। ये प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि व्यवहार में दिखता है। जब हम बिना किसी भेदभाव के रक्तदान करते हैं सात संगत, जब हम आपदा के समय हर पीड़ित की मदद करते हैं, तब हम प्रेम के धर्म को जी रहे होते हैं सात संगत जी।
सत्संग जी जो क्रिश्चियन है उन्हें पता होगा इस बारे में, जानते हैं कि बाइबल में सेंट पॉल होते हैं कि सत्संग जी एंड नाउ दिस दी रिमेन सत्संग जी। सत्संग जी ये 3 चीजें बाकी है, विश्वास, आशा और प्रेम, लेकिन इन सब में सबसे महान प्रेम है। प्रेम वह भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। जब इंसानियत का धर्म प्रेम बन जाएगा तो मानव जैसे कि इस धरती में स्वर्ग ही उतर आएगा। सत्संग जी ध्यान से सुनना। मिशन का 6ठा विचार है, दीवारें गिराओ पुल बनाओ। ये केवल नारा नहीं बल्कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा दिया गया एक व्यवहारिक जीवन सत्संगत दर्शन है। ये दीवारें किस चीज की है? ये दीवारें हैं जाति पाति की, ऊंच नीच की, अमीरी गरीबी की, भाषा और प्रांत की। सत्संगत जी ये दीवारें हमारे दिलों में खड़ी है और हमें एक दूसरे से अलग करती है। मिशन हमें सिखाता है कि इन विचारों को गिराना है और प्रेम, सम्मान और सेवा के पुल बनाने हैं। सत्संगत पुल बनाने का अर्थ है दूसरों को समझाना, उनकी बात सुनना, उनके नजरिए का सम्मान करना और मतभेदों के बावजूद एक दूसरे से। सत्संगत जी जब हम किसी को दुश्मन समझने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं तो नफरत की पहली दीवार वहीं गिर जाती है। मिशन का 7वां विचार है, शांति बाहर नहीं भीतर से शुरू होती है। सत्संगत जी ध्यान देना। हम अक्सर दुनिया में शांति की बात करते हैं, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि विश्व शांति तब संभव नहीं जब तक हमारे अपने मन में शांति ना हो। निरंकारी मिशन हमें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पहले अपने भीतर शांति स्थापित करना सिखाता है। जब हम इस सर्वव्यापी निरंकार से जुड़ जाते हैं तो हमारे मन की बेचैनी, लालच, ईर्ष्या और क्रोध शांत हो जाते हैं। सत्संगत एक शांत मन ही बाहर की दुनिया में शांति फैला सकती है। सत्संगत भगवान बुद्ध का एक बहुत अच्छा वचन याद आता है कि शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। सत्संगत एक एक व्यक्ति जब अपने भीतर शांत होता जाए तो ये शांति तरंगों की तरह फैलकर पूरे समाज और पूरी दुनिया को शांत कर देगी। इस बात पर ध्यान देना सत्संगत कि विश्व शांति का रास्ता हर व्यक्ति के मन से होकर गुजरता है। 8वां विचार है, निस्वार्थ सेवा ही सच्ची मानवता है। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है जब आप मिशन से जुड़े होते हैं। सत्संगत मानव एकता केवल विचार और भावनाओं तक सीमित नहीं रह सकती, इसका सबसे ठोस और सुंदर स्वरूप है सत्संगत निस्वार्थ सेवा। जब हम बिना किसी धर्म, जाति या फिर राष्ट्रीयता पूछे उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसके काम आते हैं तो सत्संगत हम सच्ची मानवता का परिचय देते हैं। सत्संगत जी निरंकारी मिशन के सामाजिक गतिविधियों जैसे रक्तदान शिविर, सत्संगत जी सफाई अभियान, आपदा राहत कार्य इसी विचार का जीवंत प्रमाण है। खून की एक बोतल ये नहीं पूछती कि उसे किस मजहब का इंसान लगेगा, वो केवल एक जिंदगी बचाती है। मदर सत्संगत जी टेरेसा ने कहा था, वी कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स बट वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विद। सत्संगत जी हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे कार्य बड़े प्रेम से कर सकते हैं। सत्संगत तो सत्संगत जी सेवा का हर छोटा कार्य मानव एकता की इमारत में एक ईंट लगाने जैसा है। इस दुनिया को बताता है कि हम बातों से नहीं बल्कि कर्मों से एक हैं। सत्संगत 9वां विचार है, सहनशीलता और क्षमा एकता की कुंजी है। जहाँ इंसान होंगे वहाँ गलतियाँ भी होगी, मतभेद भी होंगे। एकता का ये अर्थ नहीं कि हमारे बीच कभी कोई मतभेद ना हो। सत्संगत एकता का अर्थ है कि मतभेदों के बावजूद हम एक दूसरे को सहन करें। सत्संगत और एक दूसरे को क्षमा करना सीखें। सहनशीलता का अर्थ है
ये स्वीकार करना कि हर कोई आपकी तरह नहीं सोच सकता और उनके विचारों का सम्मान करना साथ संगत। और क्षमा का अर्थ है मन में किसी के लिए गांठ बांधकर न रखना, क्योंकि ये गांठ सबसे पहले हमें ही तकलीफ देती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जब हम किसी को दुश्मन समझने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं तो नफरत की पहली दीवार वहीं गिर जाती है। मिशन का 7वां विचार है, शांति बाहर नहीं भीतर से शुरू होती है। साथ संगत जी, ध्यान देना, हम अक्सर दुनिया में शांति की बात करते हैं, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि विश्व शांति तब संभव नहीं जब तक हमारे अपने मन में शांति ना हो। निरंकारी मिशन हमें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पहले अपने भीतर शांति स्थापित करना सिखाता है। जब हम इस सर्वव्यापी निरंकार से जुड़ जाते हैं तो हमारे मन की बेचैनी, लालच, ईर्ष्या और क्रोध शांत हो जाते हैं। साथ संगत, एक शांत मन ही बाहर की दुनिया में शांति फैला सकती है। साथ संगत, भगवान बुद्ध का एक बहुत अच्छा वचन याद आता है कि शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। साथ संगत, एक एक व्यक्ति जब अपने भीतर शांत होता जाए तो ये शांति तरंगों की तरह फैलकर पूरे समाज और पूरी दुनिया को शांत कर देगी। इस बात पर ध्यान देना साथ संगत कि विश्व शांति का रास्ता हर व्यक्ति के मन से होकर गुजरता है। 8वां विचार है, निस्वार्थ सेवा ही सच्ची मानवता है। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है जब आप मिशन से जुड़े होते हैं। साथ संगत, मानव एकता केवल विचार और भावनाओं तक सीमित नहीं रह सकती, इसका सबसे ठोस और सुंदर स्वरूप है साथ संगत निस्वार्थ सेवा। जब हम बिना किसी धर्म, जाति या फिर राष्ट्रीयता पूछे उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसके काम आते हैं तो साथ संगत हम सच्ची मानवता का परिचय देते हैं। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन के सामाजिक गतिविधियों जैसे रक्तदान शिविर, साथ संगत जी, सफाई अभियान, आपदा राहत कार्य इसी विचार का जीवंत प्रमाण है। खून की एक बोतल ये नहीं पूछती कि उसे किस मजहब का इंसान लगेगा, वो केवल एक जिंदगी बचाती है। मदर साथ संगत जी टेरेसा ने कहा था, वी कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स बट वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विद। साथ संगत जी, हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे कार्य बड़े प्रेम से कर सकते हैं। साथ संगत, तो साथ संगत जी, सेवा का हर छोटा कार्य मानव एकता की इमारत में एक ईंट लगाने जैसा है। इस दुनिया को बताता है कि हम बातों से नहीं बल्कि कर्मों से एक हैं। साथ संगत, 9वां विचार है, सहनशीलता और क्षमा एकता की कुंजी है। जहाँ इंसान होंगे वहाँ गलतियाँ भी होगी, मतभेद भी होंगे। एकता का ये अर्थ नहीं कि हमारे बीच कभी कोई मतभेद ना हो। साथ संगत, एकता का अर्थ है कि मतभेदों के बावजूद हम एक दूसरे को सहन करें। साथ संगत, और एक दूसरे को क्षमा करना सीखें। सहनशीलता का अर्थ है ये स्वीकार करना कि हर कोई आपकी तरह नहीं सोच सकता और उनके विचारों का सम्मान करना। साथ संगत, और क्षमा का अर्थ है मन में किसी के लिए गांठ बांधकर न रखना, क्योंकि ये गांठ